अभी देखेंगे हम लोग साइंस, जो कि सेट 78 से शुरू होता है। देखते हैं क्वेश्चन। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है? तो पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है, लेकिन दूसरा नियम से बल का व्यंजन मिलता है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक मिलता है? तो दूसरा नियम से। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर। जी का मान क्या होता है? तो जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी का मान होता है, छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुव पे और सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे। शून्य होता है केंद्र पे। देखिए उत्तोलक के बारे में देखिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है हैंड पंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में श्रोता, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया का वाहन। तृतीयक में आ जाएगा चिमटा, मनुष्य का हाथ। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो ये होता है 746 वाट। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग क्रमशः उदाहरण है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य, ध्वनि अनुदैर्घ्य ध आ गया इसमें और प्रकाश में प्र आ जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को अश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर दूरी का मापने का सबसे बड़ा इकाई पारसेक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 3। आगे देखते हैं। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन। गैस और द्रव में संवहन, लेकिन ठोस में ऊष्मा चालन विधि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। और गैस और द्रव में संवहन। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। देखिए पृथ्वी और चट्टान का आयु बोलेगा तो यूरेनियम डेटिंग, और जीवाश्म की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात करेंगे कार्बन डेटिंग के द्वारा। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है बोरॉन और कैडमियम के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस छड़ का प्रयोग करते हैं? बोरॉन और कैडमियम।
नाभिक रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। लंबाई का एसआई यूनिट मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकंड। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ का परिमाप का मोल। परमाणु का खोज कौन किया था? तो जॉन डाल्टन। रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बैकुरल। रेडियम का मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। एक्स किरण रोएंटजन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव सीवी रमन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यक्तीकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15। और ये हो गया मीटर में। किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 × 10⁻12। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? संवहन विधि में। नमक बर्फ में अगर नमक मिला देते हैं तो गलनांक घट जाता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण है अपवर्तन। परमाणु के 3 मौलिक कण हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कोल गैस मिश्रण है H2 + CH4। प्रोड्यूसर गैस CO + N2। जल गैस CO + H2। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला का। एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। दूध से दही बनना उदाहरण है किण्वन का। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है प्रोटियम ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना आयरन पायराइट। क्विकसिल्वर पारा को बोलते हैं। क्विकसिल्वर पारा। मोबाइल फ़ोन के बैटरी में मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं? लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा से। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? परमाणु का आकार देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा घटता है ऊपर से नीचे आने पर और विद्युत ऋणात्मकता घटता है ऊपर से नीचे आने पर। अब देखिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटेगा। विद्युत धनात्मकता घटता है लेकिन विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में
सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, सिरका का 2.4, शराब 2.8, मूत्र 6, दूध 6.4, लार भी 6.5, रक्त 7.4, समुद्र जल हो जाएगा 8.4। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसको समस्थानिक बोलते हैं। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक समान हो समभारिक। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अब देखिए विभिन्न उत्प्रेरक एवं उसका प्रयोग। लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में, प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, निकेल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी निकालने के लिए, गर्म एल्युमिना एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए, क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने का डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। मार्स गैस के रूप में मीथेन को जानते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2, एल्कोहल CnH2n+2OH, ईथर CnH2n+2O, मिश्र धातु पीतल, कॉपर और जिंक, डच मेटल भी कॉपर जिंक, कांसा कॉपर CuSn, बेल मेटल भी CuSn, गन मेटल CuSn Zn, जर्मन सिल्वर CuZn निकेल, तांबा जिंक और निकेल, सोल्डर PbSn मतलब कि सीसा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सूत्र NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 N210H2O, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, चिल्ली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ या 2COSO4 H2O। आगे संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नौसादर अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, हराकशिस फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट HeNO3। तत्व कॉपर जिसका संकेत Cu होता है, कॉपर का संकेत Cu होता है। इसका अयस्क है क्यूपराइट और मेलेकाइट। क्यूपराइट मेलेकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। टीन Sn, कैसीटेराइट, टीन का अयस्क कौन है? कैसीटेराइट। सीसा Pb, इसका अयस्क है गैलेना। सिल्वर Ag, अर्जेंटाइन, इसका अयस्क है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और इसका अयस्क है बक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। जिंक Zn, केलेमाइन और जिंकाइट इसका अयस्क है। लोहा Fe, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इसका अयस्क है। कैडमियम Cd, ग्रीनोकाइट इसका अयस्क है। क्रोमियम Cr, क्रोमाइट इसका अयस्क है। सोना Au, कैल्वेराइट इसका अयस्क है। त्रिक नियम कौन दिए थे? डोब्राइनर। अष्टक नियम कौन दिए थे? न्यूलैंड। विटामिन और उसके खोज या आविष्कारक। विटामिन का खोज किया था फंक। ए का मैकुलन, बी का मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों का खोज मैकुलन। सी कौन खोजा था? होलकट। कट C4 कट, तो होलकट। विटामिन डी हॉपकिंस।
अब देखिए वायरस के कारण क्या क्या होता है। रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस, ये सब वायरस से होता है। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है। प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया, ये सब होता है बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार, दमा, ये सब होता है आपका प्रोटोजोआ से। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46। मानव शरीर में कैसेरुकी की संख्या 33। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय लगभग 23 सेकंड होता है। समानतम मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मांसपेशियां और अस्थि को जोड़ को टेंडन बोलते हैं और अस्थि के जोड़ को लिगामेंट। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोग क्वाशियोरकर और मेरास्मस है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग हो जाएगा ऑस्टियोमलेसिया। जल में घुलनशील विटामिन बी सी। वसा में घुलनशील ए डी ई के एडेक। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है तो 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से होगा मिलेगा ऊर्जा 9.2 और 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी। अनॉक्सी श्वसन का संपूर्ण प्रतिक्रिया संपन्न होता है कोशिका द्रव में और ऑक्सी श्वसन का पूर्ण प्रक्रिया संपन्न होता है माइक्रोकोनिया में। अनॉक्सी रहेगा तो कोशिका द्रव में होगा इसका प्रक्रिया संपन्न, लेकिन ऑक्सी श्वसन होगा तो इसका प्रक्रिया संपन्न होगा माइक्रोकोनिया में। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एस्टाबुलेरिया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है मैक्रोस्टेट्स। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को बोलते हैं क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग है पुमंग और पुष्प का मादा जनन भाग है जयांग। पौधे का जनन अंग होता है पुष्प। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट। बालू में उगने वाले चट्टान को सेमोफाइट। रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधा होता है उसको एरिमोफाइट बोलते हैं। दलदल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं हीलोफाइट्स। जो दलदल में उगता है पौधा उसको हीलोफाइट्स बोलते हैं। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं तो ऑक्सीलोफाइट। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधा को बोलते हैं। पेरेन्काइमा उत्तक का कार्य पौधे में भोजन को संचित करना। कोलेन्काइमा पौधे को कोमल या लचीला बनाना। स्क्लेन्काइमा पौधे को सख्त या कठोर बनाए रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होता है लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन हिपेरिन। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोनोजेन। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था W. वॉटसन द्वारा।
सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किए थे जोहानसन। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक। जठर रस से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन और रेनिन। प्रतिक्रिया करने के बाद पेप्टोन्स बनाता है। जठर रस से जो पेप्सिन निकलता है प्रतिक्रिया करने के बाद पेप्टोन्स बनाता है। रेनिन प्रतिक्रिया करके कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाता है। अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? तो ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रतिक्रिया करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है और लाइपेज प्रतिक्रिया करके वसा एवं ग्लिसरॉल बनाता है। लार से कौन कौन सा निकलता है एंजाइम? तो एमाइलेज, टाइलिन और माल्टोज। एमाइलेज प्रतिक्रिया करके शर्करा बनाता है, टाइलिन प्रतिक्रिया करके माल्टोज बनाता है और माल्टेज प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। कोशिका का शक्तिगिरी पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इंसुलिन के अल्प श्रवण से होने वाला रोग मधुमेह। इंसुलिन के अति श्रवण होने से हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होगा तो मधुमेह और ज़्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है। इंसुलिन का खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ब्रिक के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं। ब्रिक के भीतरी भाग को मैंडुला। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलके क्या बनाता है? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बनाता है। मोनोसेक्राइड का उदाहरण है ग्लूकोज और एवं ग्लैक्टोज जो है मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड के उदाहरण है। डाइसेक्राइड का उदाहरण है माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। सर्वदाता रक्त समूह ओ। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। रक्त समूह कॉल लैंडस्टीनर। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वे और रक्त समूह का खोज कॉल लैंडस्टीनर। विभिन्न खाद्य पदार्थों से होने वाले रोग एवं उनके वाहक। धान। धान में खैरा रोग होता है जिंक के कारण। आम में होगा लिटिल लीफ जिंक के कारण। मटर में मार्स रोग ये मैग्नीज के कारण। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर। नींबू में डाइबैक कॉपर। पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थ का वाहक होता है फ्लोएम। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम। लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्तदाब नियंत्रण होता है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। पेट्रोलियम की गुणता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। परमाणु की प्रथम बार हृदय का भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पुरुष के नसबंदी को वेसेक्टोमी, महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। लाइकेन के परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती। पत्तियों का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। आगे है पौधे में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में। स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ओनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी। मानव विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को जीरेंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर।
पौधे में विभिन्न कुल एवं उनके नाम। सोलोनेसी आलू बैगन टमाटर मिर्च। क्रूसीफेरी मूली शलजम सरसों, ये सब कुल है। क्रूसीफेरी कुल में कौन कौन आता है? मूली शलजम सरसों। कुकुरबिटेसी तरबूजा खीरा लौकी करेला। लिलियेसी लहसुन प्याज। ग्रेमिनेसी चावल गेहूं गन्ना मक्का बांस ज्वार, ये सब ग्रेमिनेसी में आ जाएगा। रूटेसी नींबू संतरा बेल। अब देखिए कंद किसका उदाहरण है? आलू। प्रकंद ये सब तना है। कंद आलू हो जाएगा। प्रकंद हल्दी अदरक सलकंद प्याज। अब देखिए जड़ शंकु आकार गाजर तुर्क रूपी मूली और कुंभ रूपी चुकंदर, ये सब जड़ का एग्जाम्पल है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सीन हो जाएगा। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक अम्ल को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरीजेंस। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनोल। होने वाला रोग जीरोपैथलेमिया। विटामिन बी थायमीन, इसके कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, त्वचा का फटना। विटामिन बी3 नियासिन, इसका रासायनिक नाम है और इससे होने वाला रोग प्लेगरा। बी5 विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, इससे होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना। बी6 पायरोडॉक्सिन, इससे होने वाला रोग एनीमिया। बी7 बायोटिन, इससे होने वाला रोग बालों का गिरना। बी11 फॉलिकन, इससे होने वाला रोग पेचिस रोग। बी12 साइनोकोबालामिन, इससे होने वाला रोग पांडु रोग। सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़ों का फूलना इसके कमी से होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इससे बच्चों में रिकेट्स होता है। D2 ऑर्गे कैल्सीफेरोल, हड्डियों में दर्द। B3 कैल्को कैल्सीफेरोल, बालों का झड़ना। जीवधारुओं के अनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं जीनोम। जीन की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा सिस्टोन और उत्परिवर्तन के इकाई हो जाएगा म्यूटोन। पुनः संयोजन का इकाई रेकॉन हो जाएगा। समसूत्री विभाजन होती है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिका में होती है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे अर्नेस्ट हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तंत्र आ गया तो टॉन्सले। हॉट स्पॉट सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मेयर ने। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? नॉर्मन मेयर। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने किया था? चार्ल्स एल्टन। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा। ये प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित किए गए थे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972। पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। नई वन नीति को लागू किया गया था 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2002। NGT का स्थापना हो जाएगा ग्रीन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी का हो जाएगा 2010। NGT का स्थापना हुआ था 2010 में। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में 1992। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल 1997। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973।
हाथियों को संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, सिक्किम 2016। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुआ था। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून। टायलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस एवं उसका योगदान। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जिसका शुरुआत 1954 में किया गया था। इस सम्मान से प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन को दिया गया था। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी हो जाएंगी और प्रथम विदेशी हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। मरणोपरांत इसे दिया गया था प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हो जाएंगे विनोबा भावे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला किरण बेदी। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ का शुरुआत 1965। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला हो जाएंगी आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ का शुरुआत हुआ था 65 में। सबसे पहला दिया गया था जी शंकर कुरूप को, और महिला में बोलेगा तो आशापूर्णा देवी। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। उर्दू भाषा में 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ 2018 में अमिताभ घोष को। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 और भारत में मॉर्निंग ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया था 1880 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत किया गया था 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट का शुरुआत 1986। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत 1959। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004। एमएनपी का शुरुआत हुआ था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 2011। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।